हेलो एवरीवन। एकेडमिक्स फॉर सीएसई की प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज में मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब हुआ एशियाई विकास बैंक। इसके अंतर्गत प्रीलिम्स से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। तो कोरोना फेज के दौरान एशिया के प्रमुख जो गरीब राष्ट्र हैं, जहां पर कोरोना की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, वहां पर इसने कर्ज देकर वहां की आर्थिक स्थिति को संभालने का कार्य किया है। इसीलिए एशियाई विकास बैंक के बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं। यानी कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका कहने का मतलब हो गया कि एक क्षेत्र विशेष का यह बैंक है, यानी कि एशियाई राष्ट्रों का यह बैंक है। लेकिन इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं। एशिया के बाहर भी इसके कार्यालय स्थित हैं। एडीबी की जो स्थापना हुई है वह 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है और इसका मतलब हुआ कि यह फिलीपींस में स्थित है। तो इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एडीबी का उद्देश्य क्या है, क्यों एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी, इसके उद्देश्य क्या है, इसके पर्पस क्या है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना एशियाई विकास बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र कहने का मतलब हो गया प्रशांत महासागर में स्थित या प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द स्थित एशियाई महाद्वीप के वे सभी देश जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना एडीबी एशियाई विकास बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में इसमें कुल 68 कंट्री सदस्य हैं, यानी कि 68 मेंबर हैं। अगर प्रश्न आए कि एडीबी में कितने मेंबर हैं तो आंसर होगा 68। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अभी तक यानी कि स्थापना से लेकर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक सिर्फ जापान से ही इसके अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। इसका मुख्यालय मनीला में है, लेकिन इसके अध्यक्ष हमेशा जापान से ही चुने जाते रहे हैं। अब एडीबी में शेयर की अगर बात करें तो एडीबी में जो सर्वाधिक शेयर है वह 15.57% की शेयर है और ये शेयर जो है वह जापान और अमेरिका दोनों की शेयर है। दोनों को मिलाकर नहीं है, दोनों की अलग अलग शेयर है। यानी कि जापान की शेयर है 15.571% और अमेरिका की भी शेयर है 15.571%। अब प्रश्न उठता है कि एडीबी में यानी कि जो कि एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय बैंक है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो भारत की जो हिस्सेदारी है वह है 6.317%। ठीक है, तो यह भारत की हिस्सेदारी है। अगर वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष को देखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, तो यह पूछा जा सकता है कि एडीबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। तो एडीबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं मसासुगु असाकावा। ये वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं और ये जापान के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो जाता है कि इसके उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष जो हैं वे भारत से हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। भारत के अशोक लवासा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अशोक लवासा। अशोक लवासा ये भारत के रहने वाले हैं, लवासा, इसीलिए महत्वपूर्ण है और यह पूछा जा सकता है। ये जो अशोक लवासा है वे पहले भारत में ईसी थे, यानी कि चुनाव आयुक्त थे और चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद इन्हें एडीबी का वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष हैं मसासुगु असाकावा। तो इस तरह से यह एडीबी एक वर्तमान समय का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगामी प्रीलिम्स परीक्षा में इससे प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और बने रहें एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।